कौशल्या जी घर की चार दीवारी से बाहर घर के छोटे से गार्डन में बैठी दाल में से कंकर निकाल रही थी कि तभी पड़ोसन आ गई। बातों का सिलसिला चला। तब पड़ोसन ने पूछ लिया, एक बात बता कौशल्या, तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं, 2 बेटियां हैं, एक तुम हो, 6 औरतें एक साथ रहती हो, फिर भी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई देती, ऐसा क्यों? कौशल्या जी मुस्कुराते हुए बोली, वह इसलिए कि हमारे घर के कुछ नियम हैं, सब उन नियमों के अनुसार चलते हैं। पड़ोसन बोली, कौशल्या मुझे भी बता दो ऐसे क्या नियम है? मेरे घर में एक बहू है, 2 बेटियां हैं, एक मैं हूँ, हम 4 जनी बिना लड़े नहीं रह पाती, रोज झगड़ा होता रहता है। कौशल्या जी बोली, इसलिए झगड़ा होता है कि तुम बहू और बेटियों के बराबर हो जाती हो या उनके साथ पक्षपात करती हो, जबकि मैं मेरे घर में स्कूल प्रिंसिपल की तरह रहती हूँ, झगड़े में शामिल नहीं होती, जो गलत होता है उसे गलत बताती हूँ, चाहे वह बहू हो या बेटी। पड़ोसन धीरे से बोली, क्या तुम सजा देती हो तब डंडे मारती हो? कौशल्या जी हंसते हुए बोली, डंडों का डर बच्चों को लगता है, बड़ों को सजा देने के और तरीके होते हैं। पड़ोसन बोली, कौन से तरीके होते हैं, बताओ ना कौशल्या। कौशल्या जी बोली, ये हमारे घर की गुप्त बातें हैं, हर किसी को नहीं बताई जाती। पड़ोसन पीछे ही पड़ गई, बोली, देखो मैं तुमको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, बताओ ना दीदी, क्या पता 4 बातें सीखकर मैं भी अपने घर में शांति स्थापित कर लूँ। कौशल्या जी बोली, मैंने घर के हर सदस्य का काम बांट रखा है, बड़ी बहू और छोटी बहू वह मेरी दूसरे नंबर की बेटी घर का काम करती है, सबसे छोटी बेटी अभी पढ़ रही है इसलिए वह अपना खुद का काम करती है, मझली बहू नौकरी करती है इसलिए वह कोई भी काम नहीं करती। पड़ोसन बोली, मझली बहू काम नहीं करती तब बाकी की बहुएं ऐतराज नहीं जताती क्या? कौशल्या जी बोली, ऐतराज किस बात का, वह कमाती है, जैसे मेरे पति और बेटे कमाते हैं वैसे ही वह भी कमाती है, कमाने वाले पुरुष घर का काम नहीं करते, वैसे ही कमाने वाली स्त्रियां क्यों काम करे? पड़ोसन बोली, कुछ भी कहो बहन, ये नियम तो गलत ही है, आपने तो बड़ी और छोटी बहू को नौकरानी बना दिया है, साथ में बड़ी बेटी को भी। कौशल्या जी बोली, अपनी अपनी सोच का फर्क है, तुम अभी अपने कानों से सुन लो। कहते हुए कौशल्या जी ने अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाई। बड़ी बहू आकर बोली, बोलिए माँ जी, क्या काम था? कौशल्या जी बोली, तुम्हारी इस पड़ोसन चाची को लगता है तुम्हारे और छोटी बहू के साथ अन्याय हो रहा है, तुम दोनों घर में पसती रहती हो और मझली बहू बिना काम किए मजे करती है। बड़ी बहू बोली, वह मजे कहाँ करती है, कमा कर लाती है ना, हर कमाने वाला पालनहार होता है, जैसे घर के मर्द कमाते हैं वैसे ही वह भी अपनी ड्यूटी करती है। अब एक आदमी 2 जगह ड्यूटी कैसे करेगा? उससे ज़्यादा तो हम मज़े करते हैं, घर का काम करने के बाद हमारे पास समय ही समय रहता है, टीवी देखते हैं, गप लड़ाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वह सब कमा रहे हैं और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। पड़ोसन बोली, कुछ भी कहो बहू, अगर सब काम करे और एक ना काम करे तब नौकरानी वाली फीलिंग्स तो आती ही है। बड़ी बहू बोली, सब अपने अपने संस्कार है चाची जी, हमें नौकरानी वाली नहीं, माँ अन्नपूर्णा वाली फीलिंग्स आती है, सबको उनकी पसंद का खाना परोसते समय ऐसे लगता है वह सब हमारे बच्चे हैं और हम उनके लिए माता अन्नपूर्णा है, एक खुशी सी महसूस होती है। पड़ोसन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, छी छी, ये कैसे संस्कार हैं? बड़ी बहू, तुम्हारा मर्द और ससुर भी तुम्हें अपने बच्चे लगते हैं। बड़ी बहू हंसते हुए बोली, जब उनके लिए खाना बनाती हूँ और फिर उन्हें परोसती हूँ तब सब मुझे अपने बच्चे जैसे ही लगते हैं, कोई भूखा रह जाता है, समय पर खाना नहीं खाता तब भी ऐसी ही फीलिंग्स आती है। पड़ोसन बोली, ये संस्कार नहीं है, ये तो भ्रम जाल है, कुसंस्कार है जो तुम्हारी सास ने तुम सबके दिमाग में पैदा कर दिया है। बड़ी बहू बिना किसी
प्रतिकार के बोली, चाची जी, औरत एक जननी है। जब वह सेवा करती है, देखभाल करती है, तब सबकी माँ होती है, फिर चाहे वह सास हो या ससुर। पड़ोसन बोली, एक बात और बताओ बहू, तुम सब इंसान हो, कभी ना कभी तो आपस में किसी के साथ झगड़ा या मनमुटाव हुआ होगा, तब झगड़े का निवारण कैसे होता है? बड़ी बहू ने सास की तरफ देखा। कौशल्या जी बोली, बता दो बहू, आज मैंने इसे सब कुछ बताने का वादा किया है। बड़ी बहू बोली, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने झगड़ों में किसी तीसरे को शामिल नहीं करते, फिर चाहे तीसरे मेरे मायके वाले ही क्यों ना हो। मम्मी जी हमारे घर की मुखिया हैं, इनका फैसला अंतिम होता है, जो सबको मानना ही पड़ता है। बेटी हो या बहू, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अब तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, मगर जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, तब मेरी बड़ी ननद के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, जो अब अपनी ससुराल में है। तब मैं और मेरी ननद पूरे दिन आपस में चिक चिक करती थी। एक दिन मम्मी जी ने सुन लिया। उस दिन मम्मी जी ने घर के मुख्य हाल में गद्दे बिछवाए। गद्दों के चारों ओर घर के सारे सदस्य बैठ गए थे। फिर मुझे और मेरी ननद से कहा कि हम दोनों वहां कुश्ती लड़कर निर्णय करें कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। बड़ी बहू सांस लेने के लिए रुकी, तब पड़ोसन बोली, फिर क्या हुआ? बड़ी बहू बोली, इतना सुनकर तो मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। सास ससुर देवरों के सामने कैसे कुश्ती लड़ती। मैं इनके पैर पकड़कर बोली, माँ जी माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मगर माँ जी बोली, अखाड़ा बन चुका है, अब तो निर्णय कुश्ती से ही होगा, और यह शर्त है कि जो भी कुश्ती में हारेगा वह पूरे घर वालों को होटल में ले जाकर अपने बचत के पैसों से पार्टी देगा। बड़ी बहू को शांत देखकर पड़ोसन बोली, आगे क्या हुआ? बड़ी बहू अपनी सास के कंधे पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, हमने कुश्ती लड़ने से साफ मना कर दिया था, आइंदा कभी भी लड़ाई नहीं करने की कसम खा रखी थी, मगर माँ जी नहीं मानी। कहने लगी, अगर आज ये कुश्ती नहीं हुई तो तुम दोनों को सबक नहीं मिलेगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मजबूरन हमें कुश्ती लड़नी पड़ी। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद मैंने अपनी ननद को हरा दिया। फिर शर्त के अनुसार मेरी ननद को होटल में ले जाकर सबको पार्टी देनी पड़ी। उनके बचत के सारे पैसे उस पार्टी में खर्च हो गए। कौशल्या जी बोली, उसके बाद क्या हुआ वह भी बता दे। बड़ी बहू बोली, मेरी ननद के पास एक पैसा भी नहीं बचा था, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने सभी घर वालों से पैसे मांगे, मगर किसी ने उन्हें उधार पैसा नहीं दिया। महीने के ख़त्म होने का इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि हम सबको महीने के अंत में बराबर हाथ खर्च मिलता है। तब सासू माँ मेरे पास आई और मुझे 2000 रुपये देते हुए बोली, जा ये पैसे अपनी ननद को दे दे, उसे ऐसे लगना चाहिए कि तू उसे पैसे दे रही है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तब मैं पैसे लेकर ननद के कमरे में गई, तब वह रो रही थी। मैंने उससे पूछा, रो क्यों रही हो? वह बोली, भाभी तुम्हारे कारण मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। 10 दिन बाद मामा जी के लड़के की शादी है। मम्मी तो सभी को एक एक ड्रेस के पैसे देगी। सब अपने बचत के पैसों से 3-3 ड्रेस बनवा रहे हैं। मैं ही गरीब रह गई, एक ड्रेस से कैसे शादी अटेंड करूंगी। तब मैंने उसे 2000 रुपये देते हुए कहा, मन छोटा क्यों करती हो, मैं हूं ना। वह पैसों को देखते हुए उछल पड़ी। आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो मेरी दुश्मन हो ना, तुम भला मुझे पैसे क्यों दे रही हो? तब मैंने प्यार से उसके गले में हाथ डालते हुए कहा था, दुश्मनी अपनी जगह है और ननद भाभी का रिश्ता अपनी जगह। इस समय मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इतना सुनकर मेरी ननद की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे गले लगती हुई बोली, माफ़ कर दो भाभी, मैं बेवजह
आपसे लड़ती थी, आप तो बहुत अच्छी हो। उस दिन उसके गले लगने के बाद मुझे एहसास हुआ वह बहुत प्यारी और भोली भाली थी। मुझे ही उसे सही से ट्रीट करना नहीं आया था। कौशल्या जी बोली। उस दिन इन दोनों को गले मिलते हुए मैंने छुप कर देखा था, तब मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। उस दिन के बाद ये दोनों पक्की दोस्त बन गई थी, हमेशा साथ रहती थी। जिस दिन उसकी शादी हुई तब विदाई के समय सबसे ज़्यादा बड़ी बहू रोई थी। मेरी बेटी भी मेरे से ज़्यादा इसके गले लगकर रोई थी। पड़ोसन बोली, वह तो सब ठीक है, मगर ये बताओ, कमाने वालों को तो महीने में कई छुट्टियां मिल जाती है, मगर घर में काम करने वालों को कब छुट्टी मिलती है? उसे तो साल भर घिसते ही रहना पड़ता है। तुम कुछ भी कहो बहन, तेरी दोनों बहुओं के साथ अन्याय तो हो रहा है। बड़ी बहू हंसते हुए बोली, हमारी मम्मी जी के राज में हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता। हर दूसरे रविवार को हमारी छुट्टी रहती है, उस दिन हम कुछ भी नहीं करती, सिर्फ मस्ती करती हैं। पड़ोसन मुंह फाड़ कर बोली, तब घर का काम कौन करता है? बड़ी बहू सास की तरफ देखने लगी। सास बोली, उस दिन मेरे सभी बेटे, मेरे पति और मझली बहू मिलकर घर संभालते हैं। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने का काम वही सब मिलकर करते हैं। हम सब ऐश करते हैं। कहते हुए सास बहू दोनों हंसने लगी। पड़ोसन चुपचाप उठकर चली गई। उसे समझ में आ गया था कि इन लोगों के घर में हमेशा ठहाके क्यों गूंजते रहते हैं, झगड़ा क्यों नहीं होता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।